Hello, myself Khalid, lecturer electronics from GPC पाली। आज हम अपने EL201 का प्रैक्टिकल लेंगे 15 नंबर, जिसमें हमको दे रखा है कि आपको पीसीबी का लेआउट डिज़ाइन करना है यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो पार्ट 1 के अंदर हमने डिज़ाइन किया था सॉफ्टवेयर यूजिंग द एक्सप्रेस पीसीबी, और आज हम डिफरेंशिएटर सर्किट डिज़ाइन करेंगे यूजिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी यूजिंग द पीसीबी विजार्ड सॉफ्टवेयर। हम देखेंगे हमारे अगर कोई सर्किट हम बनाते हैं, पीसी बनाते हैं, तो कौन कौन से सर्किट डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट हमारा है सर्किट डायग्राम। जैसे कि आप देखेंगे हमने 741 ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी यूज़ कर रखी है, और इसमें डबल सप्लाई होती है, प्लस 12 वोल्ट और माइनस के 12 वोल्ट। डिफरेंशिएटर के अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हमारे लगता है कैपेसिटेंस। ये हम सप्लाई दे रखी है, इसको एसी सप्लाई देंगे हम, और ये हम उसके ऊपर आउटपुट लेंगे। तो सर्किट हो जाएगा डिफरेंशिएटर, इसको हम डिज़ाइन करेंगे अभी लेआउट के अंदर। तो हम इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, अब हम इसको जो हमारा सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे उसके सिमेट्रिक पोर्शन के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा उस सर्किट डायग्राम को पीसीबी लेआउट के अंदर। और उसमें हम डिफरेंट टाइप के डायग्राम मीन्स कंपोनेंट साइड, पीसीबी का एक्चुअल डायग्राम किस तरह का आएगा आफ्टर सोल्डिंग करने के बाद में, और उसका लेआउट किस तरह का होगा। तो डिफरेंट टाइप के डायग्राम इसके अंदर हमको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ये हमारी एक्चुअल पीसीबी, जब सर्किट डायग्राम को मैं असेंबल करूंगा पीसीबी के ऊपर, तो ये हमारे पास में ये हमारी आईसी हो जाएगी 741 ऑपरेशन ओपन आईसी। ये हमने लगा रखा है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ये हमारे सप्लाई वोल्टेज के कनेक्शन है। तो इस तरह से हमने एक्चुअल पीसीबी को मिलेगी हमको पूरा सर्किट पूरा बनने के बाद में, कंपोनेंट को भी माउंट करने के बाद। फिर ये हमारा एक्चुअल लेआउट जो हम बनाना चाह रहे हैं, जिसको कि हम पीसीबी के ऊपर प्रिंट करेंगे और फिर उसकी हम एचिंग करेंगे। तो जो हमारे पास में ये ओनली ट्रैक्स जो हैं, वो ट्रैक्स हमको मिल जाएंगे, बाकी सारा कॉपर हट जाएगा। तो जो ट्रैक्स है यहाँ पे जो भी पैड दिखा रखे हैं राउंड वाले, यहाँ पे इसमें हम ड्रिलिंग करेंगे, और ये हमारे पर जो कंपोनेंट्स हम लगाने हैं, यहाँ पे हमारी आईसी लगी हुई है 741 आईसी, या जो भी हमारे कंपोनेंट लगा रखे हैं, जो हमारे इस डायग्राम से हमको विजिबल हो रहे हैं कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है। तो उसकी हेल्प से हम ये डायग्राम को देखकर हम यहाँ पे सारे कंपोनेंट लगा सकते हैं ड्रिलिंग करने के बाद में। तो ये कहलाता है पीसीबी लेआउट, जिसको कि हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम, और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करेगा पीसीबी लेआउट के अंदर। अगर कोई छोटा सर्किट होता है तो उसके अंदर हम इसका लेआउट डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा सर्किट होगा तो उसके अंदर सर्किट से लेआउट बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इसका सॉफ्टवेयर भी हम काम में ले सकते हैं। अब ये हमारी कंपोनेंट साइड आएगी। आप देखिए, जैसे कि सपोज हमको अपना कोई सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना है, तो हमने बना दिया लेआउट। हमको पता कैसे पड़ा है कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए हम इसका प्रिंट आउट भी निकालते हैं कंपोनेंट साइड का। इसके अंदर देखेंगे आप, बैक साइड में जितने हमारे कॉपर ट्रैक्स थे, जो हमारा लेआउट था वो हमको विजिबल हो रहा है, और उसके इस साइड में हमारे कंपोनेंट्स की कैसे लगेंगे, कंपोनेंट की पोजीशन क्या रहेगी, वो भी हमको इसके अंदर विजिबल हो रहे हैं। तो इसकी हेल्प से हम कंपोनेंट को माउंट करना ईजी होगा। खाली इसकी इस लेआउट की हेल्प से कंपोनेंट आपको लगाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो हम ये डायग्राम पीसीबी लेआउट और कंपोनेंट साइड का भी डायग्राम हम साथ में लेंगे, तो हमको पता पड़ेगा कौन से होल में, कौन से पैड के अंदर कौन सा कंपोनेंट हमको माउंट करना है। तो ये कहलाता है कंपोनेंट साइड। तो ये भी हमको इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से डायरेक्टली हमको प्रिंट आउट मिल सकता है। तो अब हम इसके अंदर डिजाइनिंग करेंगे, हम जाते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट के ऊपर। जैसे मैंने यूज किया, ओपन कर रखा है अपना लेआउट, जहाँ की हम हमारा सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम। तो सर्किट डायग्राम को मैंने इस पेंट के अंदर कॉपी कर रखा है, इसको हेल्प से सेम डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे आप, हमारे पास में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ आपको दे रखा है सर्किट सिंबल्स और पीसीबी कंपोनेंट। अगर डायरेक्टली आप लेआउट बनाते हैं तो आपको पीसीबी कंपोनेंट काम में लेने हैं, और अगर आप सर्किट डायग्राम बना रहे हैं और इससे आपको कन्वर्ट करना है लेआउट, तो हम इसमें लेंगे हमारे सर्किट सिंबल्स लेंगे, तो यहाँ पे हमारे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको देखिएगा हमको क्या कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। क्लिक करेंगे यहाँ पर आप, तो हमको सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर हमको चाहिए ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी, तो मैंने ये लेकर आया है इसके अंदर ओपम आईसी। उसके बाद मुझे लेके आना है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। तो आप जानते हैं ये कंपोनेंट हमारे पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैं लेकर आऊँगा एक रेजिस्टेंस, और एक यहाँ से ले सकता हूँ मैं अपना एक कैपेसिटेंस। उसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट है अपनी पावर सप्लाई की। जब इसमें एसी पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा पावर सप्लाईज, और यहाँ पे मैंने ये एसी सप्लाई काम में ली, यहाँ पे एसी सप्लाई काम में ले लेंगे हम। और इसके बाद में हमने इसको जो सप्लाई दे रखी है प्लस 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट,
तो उसके लिए हम ये हमारी जो वोल्टेज रेल है ये हम काम में ले सकते हैं। हम एक 1 और 2 बार काम में आ रही तो हम सेकंड भी ले सकते हैं इसके अंदर। और एक हमारा काम आ रहा है ग्राउंड, तो यहाँ पे हम ग्राउंड भी इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे यूज़ होंगे ना। अब आपको असेंबल करना है, पहले आपने रेजिस्टेंस के ओरिएंटेशन देखें, आप चाहें तो इसको रोटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं रोटेट किया, इसको मैंने वैल्यूज़ की 1K, हमें इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं आप। 1K रेजिस्टेंस है। इस कैपेसिटेंस को भी मैंने सर्किट के अकॉर्डिंग रोटेट किया और इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे वैल्यू मुझे लेनी है 0.1 माइक्रोफेरेड, 0.1 और माइक्रोफेरेड यूनिट आ रही है, 0.1 माइक्रोफेरेड। रेजिस्टेंस में 1K ले रहा हूँ ना। बैटरी में लेता हूँ, उसके अंदर 1 वोल्ट है तो मैंने आपके लिया सपोज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की बैटरी। और यहाँ मैं लेता हूँ फ्रिक्वेंसी, इसकी ले रहा हूँ सपोज 1K, 1K लिया तो मैंने कितना है क्या अपने पास में, सॉरी RMS वैल्यू चेंज नहीं हुई इसके अंदर, तो इसको वहाँ पे आप ले सकते हैं 5 वोल्ट और 1K, तो ये बैटरी मिल जाएगी आपको। अब मुझे इससे कनेक्शंस करने हैं, तो पहले अभी इसके बारे में मेरे बसता है ये वाला सप्लाई है तो इसको मैंने चेंज किया करना है। तो मैंने एक हमारा काम आएगा प्लस 12 वोल्ट और एक हमारे काम आएगी सप्लाई माइनस के 12 वोल्ट। ना प्लस 12 वोल्ट का ओरिएंटेशन हमको इस ऊपर लगानी सप्लाई हमको, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। और माइनस 12 वोल्ट को हमको लेफ़्ट रोटेट करना है, लेफ़्ट रोटेट किया हमने इसको, तो प्लस रेजिस्टेंस को हम ऊपर लेके जाएंगे, प्लस 12 वोल्ट सप्लाई को हम यहाँ लेकर आएंगे और माइनस 12 वोल्ट हमारी 7 नंबर के ऊपर काम आएगी। और कैपेसिटेंस को हम यहाँ यूज़ करेंगे, सप्लाई को मैं यहाँ लेकर आऊँगा अपने अकॉर्डिंग, उसको अरेंज करना है। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये कैपेसिटेंस, सॉरी ये हमारा ग्राउंड। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कनेक्शंस करने हैं यहाँ पर। एक अभी हमारा रह गया है उसके अंदर आउटपुट लेने के लिए टर्मिनल्स, तो यहाँ पे मैं लेके आऊँगा सिंगल इन लाइन, ये 2 पिन SIL, इसकी हेल्प से आप अपना आउटपुट निकाल सकते हैं ना। और मुझे कनेक्शंस करने हैं, कनेक्शन करने के लिए कुछ नहीं, आपको प्रेस करके रखना है। यहाँ पे कनेक्शन किया, फिर यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे कनेक्शन किया आपने, ये कनेक्शन करना है, फिर यहाँ पे ये कनेक्शन, माउस की हेल्प से इजीली आप कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से मुझे ग्राउंड में कनेक्ट करना है। फिर मुझे इसके ऊपर ये सर्किट कनेक्शन करना है और ये मुझे आउटपुट से जोड़ना है, कनेक्ट करना है इसको। और ये मेरा रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस मेरे यहाँ पर कनेक्शन होगा इस तरह से। तो आप देखेंगे सर्किट के साथ सारे कनेक्शन अभी आपका ये जो इन्वर्टेड नंबर पिन है, यहाँ देखिए हमने नॉन इन्वर्टिंग बना रखा है, नॉन इन्वर्टिंग डिफरेंशिएटर, और ये भी इसको हमारे हाथ में ग्राउंड कर सकते हैं इसको। तो इस सर्किट के हिसाब से हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो आपने देखा हमने जो ऑपरेशन एम्पलीफायर IC, जिसके ऊपर हमने 7 नंबर पे प्लस 12 वोल्ट और 4 नंबर के ऊपर माइनस के 12 वोल्ट सप्लाई अप्लाई करी। देन हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे कैपेसिटेंस यहाँ अप्लाई किया और उसके बाद हमने सप्लाई इनपुट दे रखा है 5 वोल्ट 1 किलोहर्ट्ज़ का। आप चाहें तो इसका इन्वर्टिंग डिफरेंशिएटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, मैंने अभी पॉजिटिव टर्मिनल पे डिज़ाइन कर रखा है ना। अब इसको मैं ना सर्किट को आप सेव करेंगे, फाइल में जाके आप करेंगे सेव एज। तो सपोज मैंने इसको नाम दिया DIFFER डिफरेंशिएटर का डिफरेंशिएटर 3, इसको आपने सेव किया। तो ये हमारा जो सर्किट था यहाँ पे जो हमें दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, वो सर्किट हमारा यहाँ पे पूरा असेंबल हो चुका है। अब यहाँ पे हमको इसको डिज़ाइन करनी है PCB। तो यहाँ पे अपने पास में ऑप्शंस आप देख सकते हैं, टूल्स में जाएंगे आप तो आपके पास में ऑप्शन आएगा कन्वर्ट डिज़ाइन टू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये क्लिक करेंगे आप ना। ये मुझे पूछेगा कि नो लेट PCB विजार्ड्स स्पेसिफाई दोज ऑप्शंस फॉर मी, मीन्स अगर मैं खुद PCB भी डिज़ाइन करना चाहता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो तुमको ये ऑप्शन काम में लेना है।
और अगर मैं डिज़ाइन करना नहीं चाहता हूँ खुद, मैं चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर पीसीबी बनाए, तो हम डायरेक्ट उसको यस भी कर सकता हूँ। तो मैंने सपोज उसको नो किया, मैं मतलब खुद पीसीबी डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, यस किया, मैंने पीसी को डिज़ाइन करनी है, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में आप देखेंगे हमारे पास में आई विश टू स्पेसिफाई साइज ऑफ माई प्रिंटर सर्किट बोर्ड, और साइज़ भी आपको डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे सपोज मैंने किया 1.8 है, तो मैंने सपोज 2 इंच कर दिया यहाँ पर, और इसको भी आपने यहाँ पे सपोज हाइट भी आपने 2 इंच ले ली, यहाँ पे 2 इंच कर दिया मैंने। तो मैं 2x2 इनका साइज़ ले रहा हूँ, और साइज़ कौन सी ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर साइज़। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, ये जितने भी हमने कंपोनेंट काम में ले रखे हैं, ये कंपोनेंट हमको शो कर रहा है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट आप देख सकते हैं जो हमने यूज़ कर रखे हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे वापस, माई सर्किट कंटेन हिडन पावर सप्लाई, इसमें पावर सप्लाई ले रखी है हिडन, बिकॉज सप्लाई हम बाहर से लगाएंगे इसके अंदर, तो सप्लाई हमारी 12 वोल्ट लगेगी इसके अंदर। तो मैंने चेक किया कि हाँ ये यूज़ कर रखी है हमने। फिर आपने नेक्स्ट किया, ऑटोमेटिकली प्लेस कंपोनेंट ऑन द बोर्ड, एनिमेट कंपोनेंट, हमको कंपोनेंट प्लेस होते हुए शो होंगे। अलाउ कंपोनेंट टू बी रोटेटेड, कंपोनेंट्स हम रोटेट कर सकते हैं, तो मैंने किया यस। फिट प्लेसमेंट टू बोर्ड, ऑटोमेटिकली बोर्ड की साइज के अंदर प्लेस होगा, और सिंबल पोजीशंस को भी काम में ले सकता है। और स्पेसिंग हमने वास्तव में मिनिमम स्पेसिंग कितनी कंपोनेंट हो सकती है, 0.5 इंच बाय डिफॉल्ट कर रखी है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली रूट कनेक्शंस इन योर सर्किट, कनेक्शंस ऑटोमेटिकली करने हैं, तो मैंने इसको अलाउ कर रखा है, ओके। अलाउ ट्रैक्स टू बी प्लेस डायगनली, आप चाहें तो इसको यस कर सकते हैं। अलाउ वायर लिंक्स टू बी एडेड व्हेन, तो मैंने उसको अलाउ कर दिया। वायर लिंक्स मतलब कई बार हमको अगर ट्रैक नहीं मिलता है तो उसमें जंपर यूज़ करना पड़ता है। जंपर क्या होता है, जो उसको हम एक्स्ट्रा ऊपर से वायर काम में लेंगे हम किसी दो पैड्स को दो कनेक्शन करने के लिए। तो अगर इसमें हमारे पास डिज़ाइनिंग के अंदर हमारा ट्रैक डिज़ाइन नहीं हो पाता है, ट्रैक ओवरलैप हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, उस केस में हमको जंपर यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने किया यस कि हमको जंपर यूज़ भी अलाउ करना है। रूटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पीसीबी, ये पीसीबी हम डिज़ाइन कर रहे हैं सिंगल साइडेड पीसीबी, पीसीबी डबल साइड पीसीबी भी होती है, तो मैं इसको डिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी सिंगल साइड पीसीबी। फिर ग्रिड जो हमने यूज़ कर रखी है इसकी साइज भी आप वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमेटिकली ऐड कॉपर एरिया टू द बोर्ड, कॉपर एरिया जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ लगाएगा। उसके अंदर आइसोलेशन गैप 0.05 इंच, कितना हमको कंपोनेंट बीच में गैप रखना है वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कि हमारे जो पैड्स जाएंगे, हमारे जो ट्रैक्स जाएंगे, और ट्रैक के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 0.05 इंच ले रखा है बाय डिफॉल्ट, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने दिया नेक्स्ट। नाउ ये लास्ट में सारे जो हमने स्पेसिफिकेशन हमको सेट करने थे वो मैंने कर दिए हैं। नाउ ये आस्क कर रहा है कि कन्वर्ट करने हैं पीसीबी, मैंने किया कन्वर्ट। अब देखिए सारे कंपोनेंट प्लेस हो रहे हैं। ऑटोमेटिक रूटिंग कंप्लीट, 89% ऑफ द नेट कनेक्शंस वर सक्सेसफुली रूटेड। ये कनेक्शंस हो रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको और भी आपको स्पेसिफाई करना हो तो आप टूल्स में जाके ऑटो रूट ऑल नेट्स प्लेस डायगनली, कंपोनेंट डायगनली कर सकते हैं आप। मैंने ओके किया, तो सारे यहाँ पे कनेक्शन जो थे वो आपके ऑटोमेटिकली प्लेस इसके ऊपर हो चुके हैं। और भी आपको इसमें इंसर्ट करना हो सर्किट सिंबल्स, ट्रैक टूल्स, रूट ऑल नेट्स, allow wire links to be added when necessary, okay. Automatic routing complete, 0% of the net connection was successfully routed। तो आपकी पीसीबी कंप्लीट आपकी डिज़ाइन हो चुकी है। ना ये हम इसको देखते हैं हमारा रियल वर्ल्ड किस तरह से कनेक्शन दिखेगा हमारे पास में। तो आप देखेंगे आपको कनेक्शन विजिबल हो रहा है, जूम करना हो आपको तो आप इसको जूम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे एक इस पर हमारा जंपर यूज़ हो रहा है, अनजूम करेंगे वापस इसको प्रॉपर साइज में लाने के लिए। ये हमारे एक्चुअल साइज की पीसीबी इस तरह की मिलेगी हमको। और अगर हमको 8 वर्ड जो बनाना है पीसीबी के ऊपर, तो ये हमारा 8 वर्ड बनेगा, जो कि जिसका कि हमको प्रिंट आउट निकाल के पीसीबी के ऊपर प्रिंट करना है। और ये हमारा एक्चुअल जो हमारा लेआउट है जिसके लिए हमसे डिज़ाइन किया है, सर्किट सॉफ्टवेयर की हेल्प यूज़ करी हमने, तो ये हमको लेआउट मिल जाएगा प्रॉपर डायमेंशन। हम देखेंगे जो हमारी आईसी थी, तो आईसी के साइज़ वगैरह हमको सब इसे प्रिंट आउट लेने पर सब मिल जाएगा। तो इसके अंदर हमारा लेआउट डिज़ाइन हो जाएगा वाला, जो हमको पीसीबी के ऊपर प्रिंट करना है, फिर उसके पीसीबी की हमको इचिंग करनी है। तो जो हमारे कॉपर ट्रैक्स थे वो हमको पीसीबी के वो मिल जाएंगे, और बाकी पीसीबी हमारी रिमूव हो जाएगी। ये ब्लैक पोर्शन हमने क्यों यूज़ कर रखा है, जिससे कि हमको ज़्यादा इचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। ये कॉपर हमारे रह जाएगा बोर्ड के ऊपर, जो हमारा काम नहीं आ रहा है।
अब आपको देखना है हमारा कंपोनेंट लेआउट, ये हमारा कंपोनेंट लेआउट है। आप देखेंगे अभी इसके अंदर एक जंपर आ रहा है, ये जंपर हमको बाहर से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लेआउट के ऊपर ही हमारा डिज़ाइन नहीं हो सका है। तो ये मेरे इसको बाहर से जंपर कनेक्ट, इसको बोलते हैं हम जंपर। तो ये हमारा कंपोनेंट साइड बन जाएगी, जो अभी देखिए हमने हमारे स्लाइड्स के अंदर। तो हमारा ये हो जाएगा सर हमारा रियल वर्ड, जो हमारा एक्चुअल डायग्राम मिलेगा हमको। ये हमारा आर्ट वर्क जिसको हमको पीसीबी के ऊपर प्रिंट करना है और इसको एचिंग करने का पीसीबी हमको रेडी करनी है। जो हमारे ये पैड्स हैं वहाँ पे हम ड्रिलिंग मशीन से इसको ड्रिल करेंगे और सारे कंपोनेंट इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इस कंपोनेंट प्लेस करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे इसके रखे हम उसकी सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट लेआउट्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेआउट डिज़ाइन करना है, आप यहाँ पर जाएंगे और प्रेस करेंगे प्रिंट, तो प्रिंट के ऊपर ही आपसे पूछेगा प्रिंट, तो आप इसे प्रिंट कर प्रेस करेंगे तो आपका आर्टवर्क प्रिंट हो जाएगा, लेआउट। तो जो भी इसका डायग्राम है, कंपोनेंट साइड है, इसका एक्चुअल फिजिकल डायग्राम है, ये इसका हमारे पास में लेआउट है। जो भी आपको प्रिंट देना है वो प्रिंट दे सकते हैं एक्चुअल डायमेंशन के अंदर, और यह पीसीबी को प्रिंट करके आपने पीसीबी तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सर्किट डिज़ाइन किया और हमारी पीसीबी हमको ऑटोमेटिकली हमारा लेआउट था वो कन्वर्ट हो गया, हमको इस तरह से हमको वापस हमको मिल जाएगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और भी डिज़ाइन करेंगे सर्किट, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स के। तो आप इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर देंगे तो आप डिफरेंट टाइप के सर्किट्स इजीली आप इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।